अब कहते हैं कि भगवान में, भगवान जो कौन है, अखंड विद्या रूप विज्ञान स्वरूप है, उनमें तो साक्षात अविद्या रह नहीं सकती है। लेकिन जीव में जो अविद्या है, जीव अविद्या का के चपेट में आता है। अविद्या किस पर कारगर होती है? अंधकार का स्वभाव क्या है? अंधकार का स्वभाव जान लीजिए तो अविद्या का स्वभाव अपने आश्रय को ढकना। क्या ध्यान गया? वो व्यक्ति सबसे घटिया होता है जो आश्रय दे उसी को निकाल लो। अविद्या है ना वो तो। क्या अविद्या बन के कहीं नहीं रहना चाहिए। अविद्या का स्वभाव क्या है? जो अंधकार का स्वभाव है। अंधकार का स्वभाव क्या है? जहाँ रहेगा उसी को आवृत कर दे। अपने आश्रय को ही आच्छादित कर देना, अपने आश्रय पर कारगर हो जाना, अपने आश्रय को विषय बना लेना, ये किसका स्वभाव है? अंधकार का। दृष्टांत ठीक है ना? इसी को अंधकार के स्थान पर अज्ञानांधकार ले आइए। अज्ञान का स्वभाव क्या है? जो आश्रय दे उसी को। अमरवेल का क्या स्वभाव है? अमरलता अमरी, उसका अपना कोई मूल तो होता नहीं है। जिस वृक्ष के आश्रित रहेगी उसी को ढक देगी, अंत में इतना चूसेगी तो वृक्ष को ही सूखी बना देगी, शुष्क बना देगी। अब वृक्ष नहीं रहेगा, स्वयं मर जाएगी, फिर उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो क्या मतलब वह अविद्या का और अंधकार का स्वरूप एक हो गया या नहीं? उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहना चाहिए जो जिसके आश्रित है उसी को वो ढक देता है। वो कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ। ऐसा होता है या नहीं? गुरु जी क्या है? यहाँ कोई ऐसा नहीं है। गुरु जी क्या है? जो कुछ हूँ मैं हूँ। लो जी। तो क्या अर्थ हुआ? यह अविद्या का लक्षण हो गया। अविद्या का स्वभाव है अपने आश्रय को विषय बना देना। अविद्या जिसके आश्रित रहेगी उसी को विषय बनाएगी, उसी पे कारगर होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान में अविद्या नहीं है, क्योंकि भगवान स्वरूप से अखंड विज्ञान रूप हैं। लेकिन प्रतिबिंब भी लक्ष्यार्थ दृष्टि से बिंबत्वेन अखंड विज्ञान रूप है। लेकिन अभिव्यंजक संस्थानगत जो कालुष्य है उसका प्रभाव तो प्रतिबिंब पर पड़ता है। इसीलिए कहा कि अविद्या जो कारगर होती है जीवों पर, वो जीव कौन है? प्रतिबिंब कल्प। उस अविद्या का आरोप उपचार बिंब रूप परमात्मा में हो जाता है। अविद्या परमात्मा में उपचारित है और जीव में चरितार्थ। ये सार हुआ ना? इससे व्यवहार भी उज्जवल होता है ना, ये सब पढ़ने से। किसी भी व्यक्ति को जिसके आश्रित रहे उसको ढकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माने उसको आच्छादित करने का, उसकी महिमा को गिरा देने का या ढक देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा नाखून के अग्रभाग में वैशेषिक नैयायिक सांख्य योग, इन सब का जो आत्म तत्व है असंख्य आत्म तत्व है। नाखून के अग्रभाग में भी असंख्य आत्म तत्व है। तो हमको बड़ा विचित्र लगा। हमने कहा भगवान फिर एक आत्मा जो है दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? महाराज जैसे बच्चे की तोतली वाणी सुनकर खूब माता पिता प्रमोदित होते, नाराज नहीं हुए, मूर्ख हो, ये सब कुछ नहीं, खूब हंसे खूब हंसे। ठीक है, ठीक, बढ़िया प्रश्न किया। फिर कहा कि तुम गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लूँ? व्यापक वस्तु जगह नहीं छेदती। क्या क्या? व्यापक वस्तु देशकृत परिच्छेद शून्य हो गई या नहीं? व्यापक वस्तु जगह नहीं छेदती। अब हमको संस्था आदि चलाने का एक ही वाक्य में सारा गुरु रहस्य मालूम पड़ गया। कहीं भी जाओ जगह मत छेको। ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, यही जीवत्व है नहीं? ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो ये नहीं रहेंगे। अब आप तय कीजिए कि ये रहेंगे या मैं रहूँगा। मरे तुम तो पागल हो। हमारे यहाँ देखिए स्वामी जी कई आए गए, जो आता है सज्जन, इनको मालूम पड़ जाए सज्जन है, अपने को दबा करके उसको उठाते हैं। ये भी बोलना जानते हैं। निकेश जी को बोलो बोलो, आप बोलो, हम नहीं। ऐसे ऐसे पहले धनंजय को। अब वो धनंजय आदि समझता था कि बुद्धू हैं इसलिए नहीं बोलते हैं हम, समझ गए? तो वो सब अभी ये निकेश जी को कितना, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना, निकेश जी को बोल, ये सज्जन हैं, बहुत अच्छे त्यागी हैं। वो लोग तो अराजक थे। तो ये इनका स्वभाव है कि जो आएगा उसको बढ़ाना बढ़ाना। अब इनके इस उदारता को जो दुर्बलता समझता है वो टिक नहीं पाता अपने पाप से। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। तो हमको शिक्षा ये मिली कि जहाँ जाओ जगह मत छेको। शरीर से तो सोना पड़ेगा, वो माने जगह मत छेको, माने व्यापक होके रहो। ये भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहिए, इसमें क्या बात है? कोई यहाँ पर जमींदारी का झगड़ा थोड़े है। व्यापक जो जाते ही जगह छेक ले, समझ गए? और जाते ही जहाँ जाए उसी को ढक दे। वो क्या समझना चाहिए? ये अविद्या देवी है, अविद्या है, इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए कहा तो जीव में जो अविद्या है
वो जीव निष्ठ अविद्या का उपचार किसमें हो जाता है? प्रतिबिंबगत जो अविद्या है उसका उपचार किसमें हो जाता है? परमात्मा में। वास्तव में परमात्मा तक अविद्या की पहुँच नहीं। न चैवम अन्योन्याश्रयो जीव विभागाश्रया विद्या अविद्याश्रयाश्च जीव विभागा इति बीजांकुरवत अनादित्वात्। अब कहते हैं कि अविद्या की सिद्धि हो तो जीव की, जीव की सिद्धि हो तो अविद्या की। बड़ी विकट बात है। अविद्या पहले या जीव पहले? अविद्या के आश्रित जीव, जीव के आश्रित अविद्या। परस्पर क्या हो गया? अन्योन्याश्रय दोष हो गया। हम आपके आश्रित, हमारे आश्रित आप हो गए। अविद्या हो तो जीव भाव की सिद्धि हो, जीव हो तो अविद्या क्या है? जैसे लता होती है ना, किसी न किसी के आश्रित रहेगी। अविद्या तो बिना आश्रय के पल ही नहीं सकती। वो कैसा है? मान लें साहित्यिक भाषा में बोलें तो, एक बार हम मेरठ में चातुर्मास कर रहे थे। उस समय ये सब दर्द नहीं के बराबर था। शाम को हम घूमने जाते थे तो बीच में आम का बाग मिलता था। ज़्यादातर अमरलता जो होती है, बेर आदि के पौध पे अमरी छा जाती है। तो हमने देखा बसंत कि बहुत सुनहरे फूल होते हैं अमरबेल में, सुनहरे फूल। तो वहीं उसी जगह हम खड़े हो गए, फिर अमरबेल को गुरु बना लिया। हमको बहुत लाभ हुआ नैमिष से। नैमिष वाले जो महाराज थे उनको कितना लाभ हुआ मैं कुछ नहीं कह सकता, महापुरुषों की आलोचना नहीं करता। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय वाला जो प्रसंग है भागवत में, उसको बार बार पढ़ा करो। सबसे शिक्षा लेने की क्षमता होनी चाहिए, किसी से विध मुख से, किसी से निषेध मुख से। जिसका आचरण अनुकरणीय नहीं है उसको गुरु बना लो मन से, निषेध मुख से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसका आचरण अच्छा है विधिमुख से गुरु बना लो मन से, इसका अनुकरण करना चाहिए। तो हमको इससे बहुत लाभ हुआ। रोज़ ही लाभ उठाते हैं। हमसे कोई लाभ उठावे या ना उठावे, हम उससे लाभ उठा लेते हैं। उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमने उसको मन से गुरु बना लिया, उससे लाभ उठा लिया। हम वहाँ बेर के पास खड़े हो गए, अमरबेल। तो हुआ कि निर्मूल है कौन? अमरलता का अपना कोई बेल मूल नहीं होता, लेकिन मूल युक्त वृक्ष के ऊपर छा जाती है, उसी से जीवनी शक्ति लेती है और सुनहरे पुष्प को प्रकट करती है। बहुत बढ़िया सुनहरा पुष्प होता है अमरबेल का। इसी प्रकार ब्रह्म रूपी अक्षय वृक्ष के समाश्रित निर्मूल जो माया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप फूल को जनती है। जिस पर मधुमक्खियाँ लट्टू हो जाती है ना, अमरबेल के फूल पर मैंने देखा मधुमक्खियाँ गुंजार कर रही थी। ठीक इसी प्रकार से अज्ञ जो जीव हैं वो ब्रह्मांड रूप पुष्प के एक एक अंश पर क्या होते हैं? लट्टू हो जाते हैं। ठीक हुआ।